स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में भिन्न भिन्न समाचार पत्रों पर विद्यार्थियों के हित के लिए आवश्यक सूचनाएं होती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समाचार को देखते हैं। तो सबसे पहले नजरें डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तो रेलवे से 32,438 पदों पर होगी भर्ती का आवेदन। सिपाही भर्ती का आज से होगा पीएसटी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। यूपी में सर्दी का क्या है सितम। 14 साल बाद लोक सेवा आयोग से लाइब्रेरियन की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। और पीसीएस आंसर की में कुछ गलतियां और नायाब तरीके से जारी किया गया आंसर की। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल समाचार को कवर करते हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बीपीएससी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा कि बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। तो कल मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वहाँ पे लाठीचार्ज भी हो गया, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और तमाम भद्दी भद्दी गालियों का भी जिक्र कुछ वीडियोस में देखने को मिला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे थे और बच्चे परीक्षा को रद्द मांग रहे हैं कि रद्द कर दिया जाए परीक्षा को। हालांकि बीपीएससी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिस सेंटर का परीक्षा सिर्फ बापू कॉलेज पटना का जो था वहीं पे फिर से री एग्ज़ाम होगा और वो 4 जनवरी को फिर से होगा। तो उसी को लेकर के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और कल नौबत ऐसी आ गई कि वहाँ पे लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी कार्यालय के पास आवेदन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों को बुधवार शाम पुलिस ने ललित भवन के पास लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान मची भगदड़ में गिरने से कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस घटना की वजह से नेहरू पथ पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनी बाग में धरने पर बैठे थे। और यहाँ पे और चीज़ लिखी गई है कि पेपर लीक की अफवाह में एक्स को पटना पुलिस को नोटिस दिया। जो ट्विटर पे सब बता रहे हैं कि 17वीं पीटी प्रश्न को लेकर के मामले में पटना पुलिस ने एक्स को नोटिस भेजा। पुलिस ने एक्स से उन लोगों के अकाउंट के बारे में आधिकारिक मांग की है जिन पर प्रश्न लीक से संबंधित बात की गई है। तो ट्विटर से जानकारियाँ इकट्ठा कर दी जा रही है कि कौन लोग ये सब फर्जी फ्यूज फेक न्यूज़ चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के तो यहाँ पे ये प्रदर्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग अफवाहों से बचे रहें, ऑथेंटिक जर्नलिस्ट को अपने पास गेन करें और वही चीज़ रखे रहें। एक और यहाँ से न्यूज आ रही है, बीपीएससी का अभ्यर्थी था एस्पायरेंट, उसने फंदे से लटक कर खुद की खुदकुशी कर ली। पत्रकार नगर के हनुमान नगर में यह घटना हुई है। लिखा है कि 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी ने सोनू कुमार ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली और इसकी जांच चल रही है। ये लाज में मंगलवार की रात की घटना है। बीपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी की तैयारी कर रहा था। 13 दिसंबर को उसने बीपीएससी की पीटी दी थी। उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था। परीक्षा ठीक नहीं गई थी, इस वजह से लेकर के वो ये सब कदम उठा लिया गया। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए आपको। आप करते रहें, एग्ज़ाम देते रहें। आज असफलता मिलेगी तो कल सफलता मिलेगी और ये कोई गलत कदम नहीं होता कि आप सुसाइड कर लें, इस तरीके की कोई घटना कर लें। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसे कुछ ख्याल आए तो आप अपने आप को कुछ दूसरे रूप में ढालिए, कुछ चीज़ें याद करिए, पेरेंट्स का फेसअप देखिए। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं निकलता है। चलिए चलते हैं अगले समाचार की तरफ। और अगला समाचार है कुछ मौसम से लेकर के यूपी में अलर्ट। यूपी में 3 दिन घने कोहरे की है संभावना और कुछ यहाँ पे मौसम चेंजेस भी हो रहा है। तो बारिश के भी मौसम बने हुए हैं कि कल परसों तक बारिश भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भारतीय मौसम विज्ञान आयोग ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और मध्य भारत के अलावा कुछ हिस्सों में 27 दिसंबर को ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। ठीक है, और 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। 2 से 3 दिन तक यूपी में घना कोहरा भी हो सकता है। तो ये मौसम अपडेट है, आप सभी लोग उसको ध्यान रख रहे हैं। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि कैसा रहा हमारा 2024, क्योंकि धीरे धीरे अभी 24 जा भी रहा है। क्या क्या चीज़ें इसमें हुई स्टूडेंट से लेकर के। तो देखिए पेपर लीक की खबरें हुई, पीछे जे का क्या मैटर था, नॉर्मलाइजेशन विवाद ने सब चीज़ छवि क्या बिगाड़ी इस चीज़ का, वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे आप जैसा जान सकते हैं कि इस बार लीक ईयर कहा जाए, लीप ईयर कहा जाए, सारा चीज़ें हुआ क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हुए। पेपर लीक की घटना हुई, एग्ज़ाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, मतलब बहुत सारे डिफरेंट। और जैसे आपको पता होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ, यूपीपी का पेपर लीक हुआ, फिर आर ओ का पेपर लीक हुआ, फिर पीसीएसजे में कॉपी चेंजेस को लेकर के हुआ, फिर नॉर्मलाइजेशन का विरोध। तो ये सेशन जो मैं कहूँ, ये जो ईयर था 2024 का, उसमें बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ा विद्यार्थियों के लिए और आयोग को भी स्पेशली। तो उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो है वो विद्यार्थियों के हित के लिए आए और सारी चीज़ें मिले जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो, सभी विद्यार्थी जितने हैं। यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए दुस्वप्न सरीखी
बीत पूरा साल, ठीक है। आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से प्रताड़ित रहे छात्र, ये बातें सही है कि इसमें बहुत लोगों को आर्थिक भी हुआ, क्षति पहुंची, मानसिक भी हुआ, कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर लिए। तो इन सभी को चीज़ों को लेकर के ये 2024 हमारा अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पे आ गया है, चंद दिन और बचे हुए हैं। आशा करते हैं कि अगला साल जो आता है वो आप सभी के लिए अच्छा दिन लेकर के आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब अगली न्यूज़ को देखते हैं क्या है। देखिए, आज से जो यूपी का है वो पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी चीज़ों का आज से सारा खेला शुरू हो रहा है। 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक यह चलेगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद के पेपर में एक न्यूज़ थी कि इलाहाबाद भर्ती में सिपाही भर्ती में 3100 अभ्यर्थी जिले में आज दिखाएंगे दमखम, ठीक है। तो आज से शुरू हो रहा है, तो इलाहाबाद में भी आज से शुरुआत, आपका जहाँ भी सेंटर होगा अपने टाइम से पहुँचना है और सारी चीज़ों को अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। जो भी फिजिकल है आपका, फिजिकल में ध्यान रखेंगे। लिखा है सिपाही भर्ती 2023 के लिए पुलिस लाइन में होना है परीक्षण। सिपाही भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण 3100 अभ्यर्थी दूसरे चरण में बृहस्पतिवार से प्रयागराज पुलिस लाइन में दमखम दिखाएंगे। यहां दस्तावेज के सत्यापन के साथ उनकी शारीरिक दक्षता का परीक्षा भी आयोजन होगा। 26 दिसंबर को शुरू होकर यह परीक्षा 3 फरवरी तक चलेगी। लगभग 1,74,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता भी शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और बताया गया है कि 2 दिन 100 अन्य दिनों में 150 शामिल होंगे। पुलिस अफसरों ने बताया कि परीक्षा में पहले दिन 100 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद के परीक्षण के प्रत्येक दिनों में 150 अभ्यर्थियों का दस्तावेज के सत्यापन के साथ उनकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी ली जाएगी। यानी 26 से लेकर 3 फरवरी तक आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होगा, शारीरिक दक्षता। उसमें उन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग के 2 दिन में 100 अभ्यर्थियों का, उसके बाद फिर 150 विद्यार्थियों को रखा गया है, ठीक है। तो जिन लोगों का पीएचडी उन लोगों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से उसमें अपना दमखम दिखा करके नौकरी को लीजिए हाथ में। अगली वैकेंसी आ रही है कि रेलवे ग्रुप डी से 32,438 पदों पर होगी भर्ती। ये आज का न्यूज़ है। और इसमें एक चीज़ और बताया गया कि इलाहाबाद को बनाया गया रेलवे ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल। तो जो इलाहाबाद जोन है उसको ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल बना दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आरआरबी की ओर से जनवरी या फरवरी में आ सकती है अधिसूचना, यानी फॉर्म भरने का जो डेट है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद ये आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। किन किन पदों पर रिक्तियाँ हैं यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंटमैन है, सहायक ट्रैक मशीन है, सहायक ब्रिज है, ट्रैक मैनेजमेंट है, सहायक पीए है, सहायक सीएनडब्ल्यू है, सहायक टीआरडी है, सहायक टीएसएसडी है, लोको सीट्स का है, लोको सीट इलेक्ट्रिशियन की है, सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है, सहायक टीएलएनसीएसटी की है, वर्कशॉप की है, सहायक वर्कशॉप की। तो कुल मिला के कितनी कितनी वैकेंसियाँ इसमें ये भी दे रखी है। कुल मिला के 32,438 पदों पर वैकेंसी हो रही रहेगी। हालांकि ये मुद्दा अभी ट्विटर पर गरमाया हुआ है और अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 लाख वैकेंसी को रिलीज करे सरकार, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ रेलवे की तरफ से निकल के आ रही वही आ रही है कि 32,438 पदों पर ही भर्ती होगी देश भर में, ठीक है। 21 आरआरबी हैं, 21 बोर्ड हैं जो हमारे पूरे भारत में हैं, तो उसके लिए इतना आ जाएगा वैकेंसी आने वाले। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। अगली वैकेंसी है कि जो बच्चे ध्यान रखिए, देखिए 14 साल के वनवास खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। तो 14 साल बाद 110 पदों पर भर्ती की तैयारी है, किसकी, लाइब्रेरियन की भर्ती की तैयारी यहाँ पे हो रही है। यूजीसी के बदले नियमों के अनुसार बन रही है नियमावली, अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के बाद होगी भर्ती। लिखा है कि प्रदेश के 171 शासकीय विद्यालयों में 14 साल से रिक्त लाइब्रेरी पुस्तकालयों अध्यक्ष के 110 पदों पर भर्ती चली। शिक्षा निदेशालय ने उच्च विभाग को उसे विश्वविद्यालय यानी यूजीसी के नियम बदलों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी के पदनाम के साथ नियमावली तैयार किया जाए। नियमावली को अंग्रेजी और हिंदी में ड्राफ्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो जल्द ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है और आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। जो लोग लाइब्रेरियन में कोर्स करना चाहते हैं वो लोग लाइब्रेरियन से कोर्स कर लें। एक यूनिवर्सिटी है सुभारती यूनिवर्सिटी, वहाँ से चालू है और 2 महीने में ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर लें यूजी में या पीजी में, तभी इस वैकेंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज़ जो हमारी है वो कल पीसीएस का जो है यूपी पीसीएस का वो आंसर की जारी किया गया है। इस बार कुछ नायाब तरीके आपको आंसर की में देखने को मिलेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से आंसर की जारी किया गया है, मतलब आयोग ने खुद ही सर्कल बना के ऐसे ऐसे दिया है आंसर की, मतलब ये नहीं कि पहले का दूसरा है, एक सीट बना के नहीं, कुछ नायाब तरीके से आंसर की जारी इस बार की गई है। और विद्यार्थियों ने बताया तथ्य को देखते हुए कि बहुत सारी रॉन्ग आंसर की भी इसमें बनी गई है, ठीक है, बहुत सारी गलत आंसर की है, मैंने वही देखा। इस पर मैं एक डिटेल से अलग वीडियो बना दूंगा सारे आंसर की को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे भी मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन सबों का आंसर की जो इस बार है आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने कुछ अलग तरीके से, नायाब तरीके से, क्वेश्चन के नीचे ही इन्होंने सर्कल बना दिया है, ये उनका आंसर की है। ये आप देख सकते हैं इस बार नायाब तरीका आपको देखने को मिला है। तो मैं इसका एक अलग से डिटेल से वीडियो बना दूंगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, फिर से देखिए क्या आंसर की के लिए अपोज करना होगा, फिर उसके बाद नई आंसर की जारी की जाएगी।
तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके हित के लिए हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।